गया है कि अगर एडम जो एक मतलब मैं थोड़ा साइंस के पर्सपेक्टिव से आप आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि जो भी जैसे एडम 6500 ईयर्स अगो का ये रहता है कि वो आए थे, तो अगर मैं बोलूं अगर एवोल्यूशन को बीच में लाऊं तो एडम के बाद ये कैसे हम अफ्रीकन थोड़े अलग दिखते हैं, चाइनीज थोड़े अलग दिखते हैं, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग थोड़े अलग दिखते हैं, और वाइट तो पता ही है। तो क्या अब ये पॉसिबल है कि अगर वो ये क्लेम है कि एडम वाज द फर्स्ट ह्यूमन, उसके बाद 6500 सालों में डिवाइड हो जाना ऐसे, क्या ये पॉसिबल है एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से? नहीं, टोटली इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, नहीं होता ये। क्योंकि सर मैंने ये क्वेश्चन किया था अपने फ्रेंड से, तो उसको वो आंसर देने में इनकेपेबल था, तो मैंने भी मतलब बेसिक सा ये पूछा था और मैंने जानने की बहुत कोशिश की कि मतलब ये तो फिर एकदम से होता है ना कि हमारे आंखों के सामने ये चीज प्रूव नहीं हो पा रही है, जो कि ये तो एग्जिस्ट करता है कि चाइनीज थोड़े अलग से दिखते हैं, इंडियंस थोड़े अलग हैं, मतलब वाइट्स अलग हैं, तो उसके बाद भी हम ये कैसे मान सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो एडम से आए हुए हैं? तो नहीं ना, नहीं मानते ना, इवन कि क्रिश्चियन तो खुद नहीं मानते। क्रिश्चियंस में तो कई ऐसे सेक्ट्स हैं, क्रिश्चियन बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, वो खुद नहीं मानते कि जो बाइबल, बिब्लिकल स्कॉलर्स का ये हाल है कि कई ऐसे होते हैं जो कि ये मानते हैं कि जो बाइबल की पहली किताबें हैं वो बस ऐसे ही फर्जी किताबें हैं, वो खुद ही लिखी हुई हैं, कोई वो उनकी रियलिटी को नहीं मानते। फिर बाद में बाकी चीज़ों को वो हिस्टोरिकली कोरैबोरेट करना शुरू करते हैं और उन चीज़ों को वो देखते हैं। तो ये इसी तरह है, मतलब इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि आदम जो था वो कोई नहीं था, आदम नाम का कोई शख्स नहीं था, हवा नाम की कोई औरत नहीं थी जिनका हर सुबह एक बच्चा, एक ट्विंस पैदा होते थे और शाम को एक दूसरा जोड़ा ट्विंस का पैदा होता था। ये तो बिल्कुल झूठ बात है ना। जो मोस्ट प्रेवलेंट थ्योरी है कि हम कहाँ कैसे आए, हम अफ्रीका से निकले, अफ्रीका में इथोपिया में इंसान इवॉल्व हुआ और आज से तकरीबन जो है 1.5 लाख साल पहले हमने पहली माइग्रेशन की, जो कि हम मिडल ईस्ट में आए, मिडल ईस्ट से फिर हम इंडिया में आए, फिर हम जो हैं इसके बाद यूरेशिया में ऊपर गए, यूरोप की तरफ गए, फिर हम लोग जो हैं वो इंडिया के ज़रिए हम चाइना की तरफ, यूरेशिया से हम चाइना में गए, चाइना से हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के ही ज़रिए लैंड ब्रिजेस के थ्रू हम नॉर्थ अमेरिका में गए, जहाँ से हम साउथ अमेरिका में गए, फिर साउथ अमेरिका से हमने जो है आज से 16-17 हज़ार साल पहले तकरीबन जब हमने पहली कश्तियाँ बनाई, सॉरी 10-12 हज़ार साल पहले, तो हमने वहाँ से कश्तियाँ बनाई, हम पोलिनेशियन आइलैंड और हवाईन आइलैंड्स तक पहुँच गए। तो इंसान की जो बेसिक स्टोरी है ये सारी आर्कियोलॉजिकली प्रूवन है। आपको फॉसिल एविडेंस से ये मिलता है कि इंसान कहाँ से कहाँ तक गया। इंसान तकरीबन 2 लाख साल पहले मॉडर्न एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जो हैं वो इवॉल्व हुए आज से 2 लाख साल पहले, और तकरीबन 2 लाख से 1.5 लाख साल पहले उन्होंने जो है वो पहली माइग्रेशंस आउट ऑफ अफ्रीका शुरू की, और आउट ऑफ अफ्रीका के बाद वो पूरी एक ग्लोबल स्पीशीज बन गए और दुनिया में हर जगह चले गए। और इंसानों ने एक बार आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन नहीं की, कई बार की है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ जो हम थे वही थे। अब जब होमोसेपियंस निकल रहे थे अफ्रीका से बाहर, तो यूरोप में या यूरेशिया जिसको कहा जाता है, यानी यूरोप और रशिया, यहाँ पे पहले से आपके पास निएंडरटॉल्स जो थे वो मौजूद थे, वो भी होमोजेनस के जो हैं वो स्पीशीज थे, और उनके और हमारी जो है वो आपस में इंटरब्रीडिंग भी हुई, तो उनका डीएनए आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है और ये सारी चीज़ें हैं। मगर अब अगर एडम की बात की जाए तो पहली तो बात यह है कि देखें, आज आपको ना कोई भी रिलीजियस आदमी है ना, उसको ये बड़ी अजीब बात लगती है, वो जी इंसान बंदर से कैसे बन सकता है, इंसान बंदर से कैसे बन सकता है। चलें, हम ये नहीं कहते कि इंसान बंदर से बना है, जाहिर बात है एवोल्यूशन तो ये कहती है इंसान बंदरों जैसे एंसेस्टर से इवॉल्व होके इंसान बने।